इन सब के इतर आज जो ऐलान किया गया है 2024 की दिशा और दशा क्या पूरी तरह से बदल कर रख देगा आज का यह फैसला, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राजेश चौधरी जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पुरावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। अनुपम मिश्रा जी, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। थोड़ी देर में प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। आज तो अनुराग भदौरिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो जयंत चौधरी ने भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल जीत लिया उनका, और अब किस मुंह से मना करेंगे वो एनडीए में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछा गया। सपा का भी दिल जीता है क्या प्रधानमंत्री ने आज के इस ऐलान से? देखिए, एक चीज तो ये सच है कि देश के किसानों के मसीहा और बड़े नेता, हम सबके सम्मानित चौधरी साहब को उन्होंने भारत रत्न मिला है, इसके लिए हम सब खुश हैं, बधाई के पात्र हैं। और पहले समाजवादी पार्टी ने इसकी मांग की थी कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को किसान का भी सम्मान करना चाहिए, जिन किसान के लिए वो हमेशा लड़ते रहे। उन किसानों के लिए क्या उन्होंने जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या मानेगी? लागत का 1.5 गुना, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना क्या किसानों को देगी वो, जिसके लिए किसान लगातार धरना कर रहे हैं? वही किसान जिन किसानों को ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते थे, वही किसान जिनके रास्ते में कील कांटी बिछाते थे, वही किसान जो अपने अधिकार के लिए 1 साल तक रोड पे बैठा रहा, जिनके लिए इन्होंने लाइट और पानी तक बंद कर दिया था, उस किसानों का सम्मान क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? सवाल ये भी है, और ये बड़ा सवाल है। क्या किसान जो लगातार अपनी, चाहे वो यहाँ गन्ना किसान हो, क्या उस गन्ना किसान का जो बकाया है क्या उसका पूरा दे देंगे? क्या इन्होंने कहा था कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी? क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई? क्या किसान अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा हो पाया है? ये भी बताएंगे कि नहीं बताएंगे? इसके बारे में कब चर्चा होगी? अभी जब बजट लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो क्या उन्होंने जो सम्मान राशि थी किसान की, क्या हमने 6,000 से कहा था कि सम्मान राशि कम से कम बढ़ानी चाहिए, इनको 12,000 करनी चाहिए? क्या सरकार ने की? नहीं की, क्योंकि सरकार किसानों का सम्मान नहीं कर रही है। ठीक है, किसानों का सम्मान करे सरकार। बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने अनुराग भदौरिया जी इलेक्शन भी हुए हैं, और इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो बार बार जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप या शानदार प्रदर्शन कैसे कर जाती है? चुनती तो जनता ही है ना इन तमाम मुद्दों पर। अनुराग भदौरिया जी देखिए, तो आप ये मानते हैं कि किसान खुशहाल हो गया है देश का? हाँ। क्या देश का यहाँ किसान खुशहाल हो गया है? चुनाव जीतना अलग चीज है। नहीं, अरे मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप ये बताइए, किसान वो किसान जो देश के लिए, वो किसान जो देश के लिए शिक्षक पैदा करता है, देश के लिए सैनिक पैदा करता है, देश के लिए डॉक्टर पैदा करता है, वो किसानों का आज सम्मान है क्या? वो किसान के बच्चे सारे रोड पे, किसान रोड पे है, किसान के बच्चे युवा रोड बड़े नेता हैं चौधरी चरण सिंह। शिक्षक, अरे आप आज की तारीख में किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दिया है। भारत रत्न पे भी 2 शब्द बोलिए ना। तो इसकी, अरे बोल रहा हूं ना, बोल तो रहा हूं, आप बोलने कहां दे रही? वही तो मैं कह रहा हूं, मैं पूरी बात कर लूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने सबसे पहले शब्द में यही बोला कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला है इसके लिए हमें खुशी है, और सरकार को मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए। ठीक है। और ये भारत रत्न तो उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, आज नहीं, बहुत पहले मिलना चाहिए था। और जनता के एक मिनट मेरी बात पूरी होने, जनता ने उनको भारत रत्न बहुत पहले दे दिया था, क्योंकि किसान के रत्न हमेशा से थे। अब मेरा सवाल 2 सेकंड और रुक जाइए। मेरा सवाल है, जो किसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या किसान के बच्चों को अधिकार मिल रहा है? किसान के बच्चे शिक्षक हो वो भी रोड पे है, किसान के बच्चे चाहे सैनिक हो, राजेश चौधरी जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। उसके पहले मैं जवाब दे लेती हूं राजेश चौधरी जी से। सरकार इसका सम्मान क्यों नहीं कर रही है? तो आप राजेश जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद में विस्तार से चर्चा करूंगी। चौधरी चरण सिंह जी, देखिए, चित्राजी चौधरी चरण सिंह जी किसानों के भगवान थे। आज मैं देख रहा हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र से भी अनेक फोन आए, घोषणा होने के बाद हर घर में दिवाली मनाने का काम हो रहा है। इतना खुशी हो रही है पूरे क्षेत्र के अंदर किसानों के बीच जाकर के, आप देखेंगे, क्योंकि अनुराग भाई तो किसानों से बहुत दूर रहते हैं, इनकी पार्टी बहुत दूर रहती है, तो इनको जानकारी जमीन की हकीकत में रहती नहीं है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस किसान की सेवा में, मजदूर की सेवा में, गरीब की सेवा में समर्पित कर दिया, और ईमानदारी का एक उदाहरण कोई था तो उनका नाम था स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, और हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। राजेश जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ
राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय किसान यूनियन के। और किसान आंदोलन भी जब हुआ था हम सब ने देखा था आपका किस तरह का उसमें रोल था। बहुत बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी आपका। और आज ये जो ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, खुश हैं आप लोग? हाँ नहीं, ठीक है, उसके सम्मान के लायक थे चौधरी चरण सिंह जी, तो ठीक है। और डिमांड भी थी जनता की कि किसान को भी मिलना चाहिए भारत रत्न, और चौधरी चरण सिंह जी को चुना तो ठीक है। डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भी दिया है, तो धन्यवाद है। क्योंकि हमने भी एक कमेटी बनी थी, एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी, और डबल खुशी हो जाती है अगर उनकी नीतियों को लागू कर दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू कर दो तो एक और ज्यादा खुशी हो जाएगी। C2+50 वाला फार्मूला हो जाए तो धन्यवाद सरकार को डबल दे देंगे। जयंत चौधरी जी की ओर से कहा गया है, जिसको आप भी बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं छोटे भाई की तरह, उन्होंने कहा है कि दिल जीत लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस ऐलान से। हाँ नहीं, ठीक है, सबके अपनी विचारधारा है। वो तो जयंत चौधरी के तो बाबा जी थे वे, लेकिन वो तो किसान लीडर थे चौधरी चरण सिंह जी। अब वो एनडीए में भी जाने वाले हैं और माना जा रहा है कि किसानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका। राकेश टिकैत जी, आज के इस ऐलान का क्या? अच्छा, भारत रत्न देने पे वोट भी साथ ही मांगने लगे क्या? ये वोट के बदले तो नहीं दिया, ये तो सम्मान दिया उनको, और उन्हें किसान मजदूर गांव दलित के लिए काम करा है। वोट आठ एक आध दिन तो रहने दो, एक आध दिन बाद में मांग लीजिए वोट। तथा भाई सूरज छिपा भी नहीं, एक ही दिन में दोनों ही काम था अपने साथ। अरे जयंत साहब का बयान आया है राकेश टिकैत जी, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मैं किस मुंह से मना करूंगा एनडीए में जाने को लेकर। ये उनका बयान है राकेश टिकैत जी। हाँ नहीं नहीं, ठीक है। देखो पॉलिटिक्स क्या है, हाँ, कि किसको कहाँ फायदा होगा, वोट कहाँ से ज्यादा मिल जाएगी, ये वोट का गणित है सबका। सब अपने ताल में है, और देश की जनता ये है कि भाई इलेक्शन से पहले सरकार देगी। और पुरानी गांव की कहावत है कि सरकार ने दिया तेल और पल्ले में ये, जो सरकार दे रही उसको ले लो और आगे की डिमांड करो। तो सब अब अपने दांव में है। हाँ, सब अब अपने दांव में, सब लोग दांव चलते ही हैं। चुनाव तो आप भी लड़ चुके हैं राकेश टिकैत जी, अब 2 महीने के बाद ही इलेक्शन होने वाला है, तो ये सवाल तो कहा ही जाएगा कि क्या चुनाव के पहले का ये दांव है, किसानों पर क्या इसका असर पड़ेगा, जाट वोटर्स क्या इससे एकजुट हो जाएंगे, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। आप बड़े गोलमोल जवाब दे रहे हैं, खुश ऐसा लग रहा है कि टिकैत साहब बहुत बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आप तो एकदम स्पष्ट वादिता के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं। हम ये है कि हम खुश हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून मिल जाएगा तो उसका लाभ ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जिस किसान की बिहार में धान कम बिक रहा है, मक्का कम बिक रही है, एमएसपी से नीचे बिक रही है, तो किसान तो वो भी है ना। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, अगर आज सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है तो उनके रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, आपकी ये मांग है? हाँ, डबल, हम तो सरकार का डबल धन्यवाद कर देंगे। और एमएसपी गारंटी कानून है, उसको बना दो तो सरकार का कई बार धन्यवाद कर देंगे। हाँ, किसान खुश हैं, बीजेपी ये कह रही है कि हमने अब तक जो ऐलान किया है किसान उससे बहुत खुश हैं और किसानों के हित में आगे भी बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। अरे फैसला हम तो कह रहे हैं कि ले क्यों नहीं रहे, 13 महीने दिल्ली का किसान बटखरा दिल्ली के चारों तरफ, पर ले लो फैसला, ऐसा कब लोगे भाई? एमएसपी गारंटी कानून बना दो, जो घोषणा कर रहे उसको पूरा कर दो, जो अपना घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं कम से कम उसी पे काम कर दो, तो हम तो धन्यवाद दे देंगे। हम काम नहीं कर रहे भाई, सरकार को धन्यवाद तो चाहिए, तो हम कह रहे हैं धन्यवाद देंगे, सरकार काम करे तो धन्यवाद देंगे। किसानों के हित में सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो लगातार बीजेपी की ओर से गिनाए भी जा रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को अमल करना चाहिए। राकेश टिकैत जी, आप ये बोलना चाहते हैं? करना चाहिए, अमल करना चाहिए, जिससे डायरेक्ट किसान को लाभ हो। हाँ, उसको लाभ होगा, उसकी फसलें जब बिकेगी, टाइम पे पेमेंट होगा, उसको लाभ उसका होगा।
जो व्यापारी आधे रेट में फसल लूट रहे हैं। हाँ। और सरकार दावे कर रही। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए मुझे कमेंट भी आ रहे हैं आपकी बातों पर, और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमेशा तो हरी पगड़ी में दिखाई देते थे राकेश टिकैत जी, आज पगड़ी का रंग भी केसरिया हो गया है। तो नहीं ऐसा नहीं। हाँ, वो ये सोशल मीडिया वाले कम देख रहे। हरी पगड़ी में कभी नहीं दिखता हम इसी केसरिया पगड़ी में दिखते हैं। और ये केसरिया पगड़ी किसी पार्टी की थोड़ा है, किसी की है। हाँ, किसी पार्टी का थोड़ा है, ये तो समाज का प्रतीक है। और रंग जिसको अच्छा रंग लगे जो उसको बांध लो। सबसे बढ़िया रंग तो यही है, इसको बांधना चाहिए सबको, समाज के लोग इसका बांधना चाहिए। ठीक है। जयंत चौधरी से आपकी बातचीत हुई है क्या? इस खबर के बाद आपने शुभकामनाएं दी हैं उनको? हमारी पॉलिटिकल लोगों से किसी से कभी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी पार्टी का फैसला उनको लेने का अधिकार है। मैंने हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है, तो हमारी कभी तरह कभी चर्चा नहीं होती कभी भी। 13 फरवरी को एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की ओर से किया जा रहा है अपनी कुछ मांगों को लेकर, तो आप लोग उस पर अडिग हैं, उसको नहीं बदला जाएगा? एसकेएम में भी कई ग्रुप अप हो गए हैं जी, क्योंकि भारत सरकार लगी हुई है ना, कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही, ऐसे ही ये किसान संगठनों को भी तोड़ रही, तो कई ग्रुप उसमें भी बने हैं। तो एक ग्रुप आ रहा है 13 तारीख को, एसकेएम उसमें शामिल नहीं है। और हम 16 फरवरी को भारत बंद का है हमारा, खास करके ग्रामीण भारत बंद का, उसका हमारा वो है। और मार्च का हमने एक प्रोग्राम रखा है, हमारे पूरे देश भर में मीटिंग चल रही है। अब इस सत्र का आखिरी दिन कल कामकाज का है, उसके बाद तो नई सरकार के लिए ही कोशिशें शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप लोग एक ऐसे वक्त में, चाहे भारत बंद की बात हो या फिर दिल्ली को घेरने की बात हो या अपनी मांगों को लेकर इस तरह के प्रदर्शन की बात हो, तो ये जो समय चुना गया है इसको लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं राकेश टिकैत जी। हाँ, नहीं पूछेंगे, लोग कहेंगे भाई चुनाव से पहले कर रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यू जारी है। अगर किसान खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल को डाल रहा है और चुनाव से पहले सरकार घोषणा कर रही है, तो हमको भी लगता है कि कुछ न कुछ सरकार दे दे। भाई चुनाव से पहले खजाना खोल रही है अपना, तो हमको भी लगता है भाई किसानों के लिए भी कुछ न कुछ मिल जाए। रोला रुपा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। आप लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर उन्होंने कहा कि शायद किसानों की बेहतरी के लिए हम कानून लेकर आए थे, लेकिन हम समझा नहीं पाए, इस वजह से हमने उसको वापस ले लिया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे अभी उसको पूरा किया जाना बाकी है, इसीलिए चुनाव के ठीक पहले आप सरकार से इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं। आपकी बातों से ये समझ में आई है बात। एक बात तो बताओ, जब सरकार चुनाव से पहले दे रही है, हाँ, वो घोषणा तो चुनाव से पहले ही कर रही, और आंदोलन चुनाव से पहले हो जाए, डिमांड रख लो, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई जब सरकार 2 महीने के लिए खजाना खोलती है, अपने दरवाजे खोल रहे हैं, तो आंदोलन हो जाएगा, अपनी बात कह लेंगे, भाई सरकार जो कुछ दे उसको ले लो, आगे फिर नई सरकार आओगी उससे बात कर लेंगे। खबर तो ये आ रही है कि चुनाव के बाद यानी कि तीसरे टर्म को लेकर किसानों के हित में बड़े बड़े फैसले को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं। मोदी सरकार अभी से उसकी तैयारी कर रही है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ये ज्योति है सरकार के लोगों की, लेकिन सरकार बनेगी, हाँ, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है चुनाव में। क्या गड़बड़ है? चुनाव आए नहीं और जीत की पहले ही घोषणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं काम का आत्मविश्वास है। मैं कह रहा कि ज्योति थोड़ा है। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, ये पीएम ने खुद सदन में बोला है टिकैत साहब। तो इसका मतलब सिग्नेचर करके छुट्टी देने का कैंडिडेट को, इससे ये लगता है कि किसको जिताना और किसको हराना ये सब तय हो चुका है। प्रधानमंत्री जब इन आंकड़ों को दे रहे थे तो उनकी ओर से कहा गया कि किसानों के हित में, गरीबों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में जो काम किए गए हैं, इस काम के बलबूते सरकार फिर से रिपीट करेगी और इतनी सीटें लेकर आएगी। चलो आ जाएंगे, जब देख लेंगे। जो काम कर रहे हैं उन्हें लिख लो, उन्हें काम को कर दो, हम काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये वाला काम ठीक है, भारत रत्न वाला तो काम ठीक है, सरकार ने दिया है तो ठीक ही है, उसको मैंने कौन कर रहा। हम तो कह रहे हैं कि सरकार का धन्यवाद दे रहे, डबल धन्यवाद दे देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, एमएसपी गारंटी कानून दे दो, 2 बार धन्यवाद दे देंगे। भाई सरकार को धन्यवाद भी तो चाहिए, हम काम नहीं कर रहे, दे देंगे।
अभी आपने भारत रत्न के लिए धन्यवाद दिया है, एमएसपी को लेकर दोबारा आप धन्यवाद देना चाहते हैं अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है? ठीक है, आप करवा दो भाई, आपकी बात बहुत चले, करवा दो, दे देंगे। आपकी बात तो मानी गई थी राकेश टिकैत साहब। मीटिंग आप करते हैं और ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ते हैं। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल का जवाब देते जाइए। ठीक है, जयंत चौधरी ने आज जमकर तारीफ की है। पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे विधानसभा में, अभी लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गए हैं, तो उनका ये फैसला पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा असर डालने वाला है और माना जा रहा है कि जिन 7 सीटों पर हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था, वहां पर इस बार आंकड़ा बदल जाएगा। क्लीन स्वीप की तैयारी में है बीजेपी। क्या पता भाई किसका क्या है, देखो ये राजनीति है, सब अब अपने दांव चलते हैं, ये भी दांव है सबका भाई। जहां से वोट ठीक मिल जाए और सीटें ठीक मिल जाए, अपना उन्हीं के साथ में गठबंधन करते हैं लोग। वो उनका खुद का फैसला है। अच्छा फैसला है या गलत फैसला है? नहीं, हम किसी का अच्छा गलत क्यों बताएं? हाँ भाई उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें जो ठीक लगा उन्हें वो करेंगे, जो हमको ठीक लग रहा हम वो करेंगे। किसी का अच्छा गलत नहीं बताना चाहिए। किसी के साथ भी होगी तो सके नहीं भाई ये तो ठीक परिवार नहीं, या लड़की ठीक नहीं, लड़का ठीक नहीं, भाई शादी से पहले देखो जो कुछ देखना वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, हमारा नहीं है। अब शादी तो 2 परिवारों या 2 लोगों के बीच में होती है, ये तो सामाजिक रूप से या देश के लिहाज से बड़े फैसले होते हैं जब राजनीतिक तौर पर लिए जाते हैं। देखो सब अपने हिसाब से सब अच्छा करते हैं, उनको जो ठीक लगता है सब वो अच्छा करते हैं। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। ठीक लगे किसी को गलत लगता है। ठीक है, एमएसपी कानून यही सरकार लेकर आएगी, किसानों के हित में बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे, क्या इस उम्मीद में इसी सरकार को वोट किया जाएगा जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बार बार सवाल पूछ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं इस बार थोड़ी बदलाव की लहर चल रही है? क्या नजर आ रहा है राकेश टिकैत जी को? क्या पता है जनता का, देखो हम तो अपने घर में भी सलाह नहीं करते कि वोट किसको देनी। हाँ, वोट का अधिकार सबका व्यक्तिगत है, जिसको जो ठीक लगता है उसको वोट दे लगा। ठीक है, फिलहाल खुश है किसान। आप किसको दोगे? आप बता दो आप किसको दोगे? अरे राजनीति आप करते हैं राकेश टिकैत साहब, वो सवाल पत्रकारों से पूछते हैं, कैसे चलेगा ये? ठीक, खैर आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। पत्रकार नोटा थोड़ा दबाते हैं, पत्रकार भी तो इसी देश के अधीन है। पत्रकार तो आपके भी उतने ही हैं जितने उधर वालों के हैं, तो पत्रकारों से सवाल नहीं पूछा जाता है, सब जवाब दिया जाता है हमारे सवालों का। सब वोट देंगे जिसको देना है, जिसको ठीक लगे सब अपना वोट पर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण दिन बातचीत करने के लिए। इस फैसले का स्वागत किया गया है चौधरी चरण सिंह को लेकर जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, लेकिन एमएसपी कानून को लेकर और उनकी ओर से बार बार किए जा रहे हैं किसानों के साथ जो वादा किया गया था, राजेश चौधरी जी वो वादा कब पूरा किया जाएगा? सीधा सवाल पूछ के गए हैं वो। देखिए मोदी सरकार तो लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। किसी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए जितना काम नहीं किया होगा इतना मोदी सरकार ने किया हुआ। अनेक योजनाएं हैं किसानों के लिए, लगातार नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं, किसानों को सब्सिडी पे खाद बीज सब उपलब्ध कराया जा रहा है। तो लेने दीजिए, और जब आप अनेक बोल ऐसे रहे काम थे वो है। शांति आज से हम सुन चर्चा रहे कर थे, रहे थे ओपनिंग चौधरी चरण रिमार्क्स सिंह जी उनको पर, बोलने दीजिए। नहीं आज हम कर रहे थे चौधरी चरण सिंह जी का। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा यदि कहीं होगी तो वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देती होगी, क्योंकि असली किसान का कल्याण करने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, ये नहीं कर पाए कभी। 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर रही थी मनमोहन सिंह जी की सरकार को, ये नहीं दे पाए भारत रत्न। इनको किसी ने रोका था क्या? इन्होंने मांग भी नहीं की कभी। मुलायम सिंह जी इनके नेता थे, अखिलेश यादव जी भी थे और उस समय भदौरिया जी भी होंगे। कभी एक बयान सुना? अरे आज एक किसान के बेटे का सम्मान हुआ है, आज एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे महान आत्मा का सम्मान हुआ जिसने अपना समस्त जीवन किसानों की सेवा में समर्पित कर दिया। इनको खुशी मनानी चाहिए। ये इनको अच्छा काम बर्दाश्त होता ही नहीं सफाइयों को, और अनुराग जी को तो ऐसे ही नहीं होता है। अरे तो इनको कोई अच्छा काम देश के अंदर हो वो पसंद नहीं है। दंगा करने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। उनकी बात हो जाने दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया जी प्लीज, मेरे लिए बहुत उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। मैं भी नहीं बोलने दूंगा अनुराग को, आप समझिए। नहीं फिर मैं दोनों लोगों का ऑडियो डाउन करा दूंगी। प्लीज राजेश जी जिस तरह के न्यूसेंस हर डिबेट में करते हैं। नहीं बोलेंगे, बोलिए। तो आज हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, और मैं कहता हूं ये आज हमारा प्रेम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, चौधरी चरण सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा था
कि चौधरी चरण सिंह का डंडा और अटल बिहारी का झंडा जिस दिन एक हो जाएंगे, देश विकास के रास्ते पे आएगा। और जब जब आरएलडी पार्टी हमारे साथ आई है, तब तक देश में नया इतिहास बनाए और नए काम हुए। और मैं तो याद दिलाऊंगा समाजवादी पार्टी के मित्रों को, 1967 हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, 1967 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी, 100 के लगभग एमएलए जनसंघ के थे। चौधरी साहब कुछ, उनके पास भी कुछ एमएलए थे। ज्यादा बहुमत में होने के बाद भी हमने चौधरी चरण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, और पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने अपनी मेहनत और अपने काम के दम पर पहचान बनाई। और उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री गैर कांग्रेसी देने का काम जनसंघ ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यह ऐतिहासिक बात है, इसको ध्यान में समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए। और 1989 भी इनको ध्यान दिलवाऊंगा। 1989 में सब चाहते थे, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह जी यादव ने विधायकों के बीच वोटिंग कराई और उनको मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। पूरा श्रेय आज ले लीजिएगा। जब 1.5 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तहसीन पूनावाला स्टूडियो में आ गए हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। तहसीन जी, 2024 का मास्टर स्ट्रोक है ये भारतीय जनता पार्टी का। आज अनुराग जी बाकी लोगों की टिप्पणी हो जाए, उसके बाद में 10 सेकंड खाली याद दिला दो। ऐसा, अरे अनुराग जी प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए ना प्लीज। जो लाठियों से पीट रही थी जयंत का, ऐसे थोड़ी होता मैम। आप इन्हीं का कर दीजिए। बोले तहसीन जी। देखिए, दो चीज मैम। अव्वल तो जयंत चौधरी जी को और बाकी सभी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी के परिवार के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो सवाल था कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, तो मैं नहीं जानता था कि भारत रत्न चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक क्यों होता है। अगर ये सरकार करी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चौधरी